22 साल का श्लोक पढ़ाई करने के लिए शहर आया था ताकि अपने माँ बाप के सपनों को पूरा कर सके। पर समस्या यह थी कि एक कुंवारे लड़कों को कौन किराएदार रखने का जोखिम उठाए। दर दर भटकने के बाद आखिरकार श्लोक को एक रूम का फ्लैट मिल गया। फिर वह एडमिशन भी ले लिया। श्लोक एक होनहार लड़का था। वह डेली कॉलेज जाता था और साथ ही साथ कंपटीशन का भी तैयारी करता था। उसका पूरा दिन कॉलेज और किताबों में कट जाता था। वह जल्द से जल्द नौकरी करना चाहता था ताकि अपने माँ बाप के अधूरी इच्छाओं को पूरी कर सके, उन्हें एक अच्छी जिंदगी दे सके। श्लोक जहाँ रहता था उस घर में उसकी मकान मालकिनी बिमला देवी, साथ ही उसकी बहू अवंती रहती। बिमला देवी का बेटा नौकरी करने के लिए दूसरे शहरों में रहता था। धीरे धीरे श्लोक उस परिवार से घुल मिल गया था। बिमला देवी उसे अपने बेटी की तरह मानती थी। श्लोक भी बाहर का छोटा मोटा काम कर दिया करता था। ऐसे ही दिन कट रहे थे, तभी अचानक से बिमला देवी बीमार हो जाती है। श्लोक एक लायक बेटे की तरह बिमला देवी को हॉस्पिटल में भर्ती कराया और मन लगाकर उसकी सेवा कर रहा था। एक दिन वह अस्पताल से घर लौट रहा था कि बारिश शुरू हो गई। बारिश तेज होती जा रही थी। श्लोक जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहता था ताकि उसकी किताबें भीगने से बच जाए। जैसे ही वह आंगन में पहुंचा तो देखा कि दरवाज़ा खुला है। वो अंदर चला गया। वह घर के भीतर दाखिल हुआ तो आंगन का नज़ारा देखकर अपना होश खो बैठा। अवंती साड़ी पहने बरसात के पानी में नहा रही थी। भीगे कपड़ों में वह गजब खूबसूरत लग रही थी, इसलिए श्लोक उसे एकटक देखता रह गया। इतने करीब से श्लोक ने अवंती को खूबसूरत बदन को भीगते हुए देखा, मानो जैसे उसके नसों में बह रहा रक्त उबलने लगा। वह अपने मन पर काबू नहीं कर पा रहा था। तभी अवंती उसे देख ली और कहा, तुम कब आए श्लोक? श्लोक ने कुछ नहीं कहा, बस एकटक अवंती को देखते जा रहा था। तब अवंती की नजरें श्लोक की शोले जैसी दिखती आंखों से मिली तो उसके बदन में भी सरसराहट होने लगी। लाजा बस उसका गोरा चीठा चेहरा गुलाबी पड़ता गया। न जाने ऐसा क्या हुआ, अवंती अपने मन पर काबू न कर सकी और दौड़कर श्लोक के सीने से जा लगी। श्लोक ने भी अपने बाहों में कसकर जकड़ लिया। अवंती ने भी नहीं रोका। घर में अकेले होने के कारण दोनों युवा तन देर तक शारीरिक सुख प्राप्त करते रहे। तब वासना का ज्वार थामा तो दोनों एक दूसरे से नजर चुराते हुए अपने अपने कमरे में चले गए। तूने क्या किया श्लोक? जिस औरत ने तुम्हें बेटा समझकर अपने घर में रखा, उसी घर की बहू के साथ ऐसा किया। पर शुरुआत तो मैंने नहीं की अवंती, शुरुआत तो खुदे मेरी बाहों में आकर समा गई। मैं क्या करता? मैं एक पल के लिए अपना होश खो बैठा। ऐसे में अच्छे बुरों की पहचान कहाँ रहती? श्लोक खुद पर शर्मिंदा था और खुद से ही सवाल जवाब कर रहा था। मैंने सोचा ऐसी गलती फिर नहीं करूंगी। उधर अवंती ने भी अपने आप से सवाल कर रही थी। एक अनजान पुरुष के नजदीक आकर उसे जो सुख की प्राप्ति हुई थी वह भूल नहीं पा रही थी। ऐसे आनंद तो उसे आज तक उसका पति भी ने नहीं दे पाया। उसने विचारों को झटका और कपड़े बदल दिए। फिर वह चाय बनाई और ट्रे में एक कप चाय रखकर श्लोक को देने चली गई। श्लोक सोने की तैयारी में था। अवंती को सामने खड़ा पाकर वह हड़बड़ा गया। लो चाय पी लो, पानी में इतने देर भीगे हो, सर्दी लग सकती है। अवंती ने कप आगे बढ़ाते हुए मुस्कुराकर देखा। एक रात अवंती दूध का गिलास लेकर श्लोक को कमरे में आई। श्लोक को गर्मी लग रही थी, इसलिए उसने ज्यादातर कपड़े खोल रखे थे। अचानक अवंती को सामने देखकर उसने तौलिया उठा लिया। यह देखकर अवंती ने हंस पड़ी और कहा, तुम्हें मुँह से शर्म आ रही है? गिलास लो। टेबल पर रखकर वह पलंग पर श्लोक के पास बैठ गई और अपने हाथों से श्लोक के बालों को सहलाने लगी। अब श्लोक इतना मासूम तो था नहीं जो किसी के स्पर्श को ना समझ पाए। उस रात भी दोनों ने भी जी भर के देह सुख प्राप्त किया। वे दोनों अकेले और रात की तन्हाई में, ऐसे में कोई कसर कैसे रह
पाती। अब वे बेहिचक एक दूसरे से मिलते। श्लोक पढ़ाई से दूर भागने लगा और कॉलेज भी एब्सेंट करने लगा। धीरे धीरे उसकी परफॉर्मेंस बिगड़ने लगी। 3-4 दिन बाद बिमला देवी अस्पताल से ठीक होकर घर आ गई। बेटा, तूने तो मेरे सगे बेटे से भी बढ़कर निकला, बिमला देवी श्लोक को आशीष देते हुए कहा। श्लोक और अवंती को लगा कि माँ जी के घर लौट जाने के बाद वे शायद अब नहीं मिल सकेंगे, पर देह की भाषा अब जब देश की दुनिया तक लांग जाती है तो फिर यहाँ एक ही घर में राजामंदी के साथ मिलने में क्या मुश्किल आती। अब तो हालत यह थी कि जब दिल करता श्लोक अवंती को कमरे में बुला लेता। उन दोनों को बिमला देवी के रहने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, पर देह सुख को भोग में दोनों शायद यह बात भूल गए कि सुख हमेशा अकेले नहीं आता, अपने साथ दुख भी लेकर आता है। अब श्लोक हरदम मनमानी करने लगा। भावना की जगह अधिकार हावी होने लगा। श्लोक एक पति की तरह हुक में देकर उससे बातें करता। एक बार तो उसने हाथ भी उठा लिया। एक रोज अवंती ने कहा कि शायद मैं माँ बनने वाली हूँ, तो श्लोक पर जैसे आसमान गिर पड़ा। मजे मजे में बनाए गए संबंध में ऐसी मोड़ की कल्पना भी नहीं की थी। श्लोक ने कहा, मैं दवा ला दूंगा, अगर यह बात किसी को पता लग गई तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। श्लोक गुस्से से बोला, इस बार तो गुलिया से बात बन गई, पर यह डर हमेशा बना रहेगा। अब दोनों को मिलने में वह पहले जैसी जोश भी नहीं रहा। दोनों के लिए यह संबंध बोझ में तब्दील हो चुका था। कहीं न कहीं बिमला देवी को भी यह अनुभव हो गया कि घर में उनके नाक के नीचे गुल खिलाए जा रहे। एक रात जब श्लोक पढ़ रहा था तो अवंती उसके कमरे में आ गई। उसने लाइट ऑफ किया तो श्लोक चीख पड़ा, यह क्या कर रही हो? जाकर अपने काम करो और मुझे पढ़ने दो। अवंती सुनकर हक्की बक्की रह गई। उसने पहली बार महसूस किया कि पति के गैर मौजूदगी में किसी गैर मर्द के साथ संबंध बनाकर उसने कितनी बड़ी भूल की। नहीं, अब इस दलदल में अब नहीं गिरेंगी। जो होना था हो गया। यह संबंध अंधे कुएं में गिरने के समान है। मुझे कुएं में अब नहीं गिरना। अवंती ने मन ही मन निर्णय कर लिया। उसने जल्दी से अपने पति को फोन करके आने को कह दिया ताकि यह किस्सा यहीं पर खत्म हो सके। श्लोक ने भी जितना जल्दी हो सके इस संबंध के बोझ को सिर से हटाने के बारे में सोच लिया। उसने अपना बहाना बनाकर घर छोड़ दिया।